हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड्स के स्पेशल सेशन में। आज हम लोग कुछ स्पेशल चीज के ऊपर, स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका थीम है, जो कि आने वाला विशेष मास आने वाला है, नाम है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। तो आप लोगों को याद होगा 3 साल पहले हम लोगों ने इस महीने की विशेषता के ऊपर डिस्कस किया था, जब हमारा कोरोना के टाइम में ये क्लास शुरू हुआ था। याद आ रहा है कितने लोगों को? हरे कृष्ण। हाउ मेनी वर देयर दैट टाइम? कितने हाँ लोग? प्रभु जी याद आ रहा है। हरे कृष्णा। बहुत ऑलमोस्ट दैट वाज 2020 सितंबर महीना, राइट? तो अभी 3 साल बाद फिर से हमें मौका मिला है उस माह को, भगवान श्री कृष्ण को की भक्ति प्रदायिनी, जिस माह को हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, उसका गुण कीर्तन, उनके नाम कीर्तन करने का तो हमें मौका मिला है। तो आज हम इसी के ऊपर एक स्पेशल सेशन डेडिकेट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे। हरे कृष्णा। तो बहुत विशेष तिथि, या तिथि क्या, पूरा माह हमें तिथियों से, विशेष तिथियों से मिलने वाला है। 30 डेज का पूरा महीना मिलने वाला है। तो ये कौन सा महीना कब शुरू हो रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट इज दिस मंथ? तो कितने लोगों को पता है अधिक मास के बारे में, मल मास के बारे में? खास करके हम लोग इसको इस नाम से जानते हैं, लेकिन हमें इस नाम से पुकारना नहीं चाहिए। हमें अधिक मास के नाम से इनको पुकारना चाहिए, पुरुषोत्तम मास के नाम से। तो कितने लोगों को पता है इनके बारे में? पहले से पता था? कोई जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो? ओके, चंपा माता जी। आप प्रभु जी जानते हैं। हरे कृष्णा। तो उन इसी महीने के बारे में, जो कि हम दो पर्सपेक्टिव लेने वाले हैं, कर्म कांड का पर्सपेक्टिव और भक्ति शास्त्रों का पर्सपेक्टिव, क्योंकि दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। कर्म कांड से इस महीने को एकदम तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें भक्ति की दृष्टि से, ये सबसे महत्वपूर्ण महीना है, इवन मच मोर ग्रेटर देन कार्तिक मंथ ऑल्सो। तो क्या इसका महत्व है, कब से शुरू हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू होती है नारदीय पुराण। नारदीय पुराण में ये वृत्तांत आता है। तो उसमें एक बार, एक समय की बात है, नारद जी पहुंचते हैं कहाँ पर? नर नारायण ऋषि के पास। वेयर इज नर नारायण ऋषि डिसाइडिंग? नर नारायण ऋषि डिसाइड करते हैं बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में नर नारायण ऋषि के पास जाते हैं और वो पूछने लगते हैं कि संसार के जीवों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये संसार के सारे जीव इतने कष्ट पा रहे हैं, तो उन सब के लिए, उन सब के उद्धार के लिए क्या ऐसा व्रत है, क्या ऐसी विधि है जिनके द्वारा उनका जीवन ऊपर की ओर आ सकता है, आपके प्रति उनकी आसक्ति बढ़ सकती है और अनंत कोटि पापों से वो मुक्त हो सकते हैं। तो ये प्रश्न उन्होंने नारायण ऋषि से किया। तो नारायण ऋषि कहने लगे, ठीक है, इस वृत्तांत में से रिलेटेड मैं कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। ठीक। तो ये कौन सी कहानी है, कैसी कहानी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नारायण ऋषि, ऑफ कोर्स नर नारायण भगवान के अवतार है, नर नारायण अवतार। खास करके जो नारायण है वो भगवान विष्णु है, नर है अर्जुन। अर्जुन जो कि जीव तत्व है, और नारायण भगवान विष्णु तत्व। तो नारायण ऋषि कहने लगे, तुम्हें मैं एक इसके रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? वो कहने लगे कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य में हजारों हजारों ऋषि उपस्थित हुए थे, और खास करके उनके लीडर थे शौनक आदि ऋषि। और वहां पर एक समय की बात है कि वो पूछने लगते हैं कि उनके मन में ये प्रश्न आया कि इस संसार में सब जीवों के प्रति, सब जीवों के लिए सबसे जो आदर्श जो एक्टिविटी है वो कौन सी है, क्या हो सकती है। तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उसी समय वहां पर सूत गोस्वामी
वहां पर उपस्थित होते हैं और वहां पर फिर वो वृत्तांत सुनाना शुरू करते हैं कि यस आई विल स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम मंथ। काफी सिमिलर स्टोरी है श्रीमद् भागवतम और यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत सारे पुराणों में सिमिलर टाइप की डिस्क्रिप्शंस आती है। तो फिर आगे चल के वो बताना शुरू करते हैं कि पुरुषोत्तम महात्म्य, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के बारे में वो बताने लगते हैं कि ये जो माह है इस संसार में कैसे आया, किस प्रकार से इनकी सृष्टि हुई, तो इनके बारे में बताने लगते हैं। तो आप सबको पता है इस हमारे सोलर कैलेंडर में कितने महीने होते हैं, बताइए, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? कितने महीने हैं? बचपन में प्राइमरी लेवल के एजुकेशन में हम लोग बचपन में सीखते थे, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी डेज, कितने महीने होते हैं बताइए? कत मास है? 12 month 12 मंथ्स। लेकिन 12 मंथ्स में ये 13वां मंथ कहाँ से आ गया, 13वां मंथ, हाउ इट केम टू एग्जिस्टेंस? तो इसके बारे में ये कहानी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मंथ, ठीक है? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मंथ? सोलर मंथ्स एंड ल्यूनर मंथ। तो हमारे वैदिक कैलेंडर में हम लोग कौन सा मंथ फॉलो करते हैं बताइए? विच मंथ वी फॉलो? solar month सोलर। वैदिक कैलेंडर में कौन सा? डोनर ल्यूनर मंथ, राइट? तो ये अचानक ये महीना कैसे आया? तो ये डिस्क्रिपेंसी आ जाती है क्योंकि सोलर मंथ कितने दिनों के होते हैं बताइए? हाउ मेनी मंथ्स? कितने दिनों के होते हैं? एक सोलर मंथ कितने महीने का, कितने दिन का होता है बताइए बताइए? 30 days 30 days 30 days ल्यूनर मंथ कितने दिनों का होता है? 28 29.5, ठीक है, 29.5, कहीं पर 29 डेज, इस तरह से डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, तो आइडियली स्पीकिंग वैदिक स्टैंडर्ड में 1 ल्यूनर ईयर, अगर चंद्रमा के हिसाब से अगर एक साल आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स अराउंड 29.5 इंटू 12, 29 दिन को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब हो जाते हैं 354.36 दिन, 354 डेज। और सोलर कैलेंडर में कितने दिन होते हैं बताइए? हाउ मेनी डेज सोलर कैलेंडर? 365 365। तो डिफरेंस कितने दिन का हो गया बताइए? 33 11 डेज, 11 डेज का, ठीक है? 350 माइनस 365 या 365 माइनस 354 इज 11 डेज। तो करीब 11 दिन, या फिर दूसरी तरफ से अगर देखेंगे 10 दिन 21 घंटे और 35 सेकंड का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? तो इस कारण से अगर आप सूर्य सिद्धांत अगर पढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य सिद्धांत हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रंथ है जिसको एस्ट्रोलॉजी में बहुत फॉलो किया जाता है, और उसी के ऊपर ही बेस करके हमारी पूरी कैलेंडर सिस्टम, वैदिक कैलेंडर सिस्टम उनके ऊपर बेस है। तो इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है। और ये सूर्य सिद्धांत बोला किसने है? सूर्य देव ने मय दानव को बोला था, ठीक है? कि किस प्रकार से सोलर कैलकुलेशंस होते हैं, ये ब्रह्मांड किस प्रकार से चल रहा है, ये मंगल ग्रह कैसे चल रहे हैं, सूर्य चंद्रमा, ये सब कैसे इनकी मूवमेंट हो रही है। और खास करके सूर्य सिद्धांत बेस करता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन 3 मतलब ल्यूमिनरीज को या फिर हेवनली बॉडीज को बेस करके। तो खास करके हमारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर 3 साल में ये करीब 10 हर 1 साल में 10 दिन 21 घंटे का जो गैप हो जाता है, 3 साल में क्या हो जाता है? ये करीब 30 दिनों के गैप, 30 डेज ऑलमोस्ट। समटाइम्स इट कम्स अराउंड 2 years ऑल्सो, कभी कभार 2 साल के गैप में, कभी कभार 3 साल के गैप में। तो बेसिकली देखा गया है मोटा मोटी हर 19 साल में करीब 7 महीने ऐसे अधिक मास के ऐड करने पड़ते हैं, ताकि ये जो ल्यूनर मंथ है और सोलर मंथ है, इन दोनों के जो डिफरेंस है उन दोनों को मैचअप किया जा सके। तो इसीलिए ये इस प्रकार से बेस होता है कि इस प्रकार से इस मंथ को ऐड ऑन किया जाता है। और खास करके देखिए इसकी विशेषता ये है कि पुरुषोत्तम मास, बाकी महीने जनरली देखे जाते हैं कि पूर्णिमा टू पूर्णिमा, मैक्सिमम संप्रदायों में या फिर मैक्सिमम कल्चर्स में इन इंडिया, अगर आप बेसिकली देखेंगे साउथ इंडिया में जाइए, नॉर्थ इंडिया में जाइए, तो पूर्णिमा से महीना शुरू होता है। किसी किसी जगह पे, जैसे इफ वी सी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, खास करके बंगाल में, किसी किसी जगह पे मान्यता है कि अमावस्या से महीना शुरू होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पूर्णिमा से पूर्णिमा को हम महीने की शुरुआत मानते हैं। तो यही एकमात्र एक महीना है जिसमें अमावस्या से अमावस्या महीना शुरू होता है, ठीक है? 1 month इज एडेड बिटवीन 1 अमावस्या टू अनदर अमावस्या टू ब्रिज द गैप। तो इस प्रकार से ये महीना आया। तो उस समय ये नर नारायण ऋषि ये कहानी बता रहे थे, और उसमें भी कहानी के अंदर एक कहानी है, नैमिषारण्य के बीच में ये संवाद हो रहा है ऋषियों के बीच में। तो वहां पर ये वृत्तांत आता है कि एक समय की बात है
कि ये जो महीना, ये जो ऐड हुआ, क्योंकि बाकी 12 महीने माने जाते हैं कि दे आर मेन, दे आर पुरुष, लेकिन ये जो महीना ऐड हुआ, इसको एक तरह से देखा जाने लगा कि ये एक्स्ट्रा महीना है, रिजेक्टेड माल, ठीक है, एकदम बेकार। तो इसको विष्ठा की नजर से देखा जाने लगा। अधिक मास ना प्रभु, अधिक मास। अधिक मास। तो कभी कभार इसको मल मास की तरह भी हम लोग मल मास नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इन डिवोशनल सर्कल्स कभी भी ये महीना ये इस नाम से कभी भी नहीं पुकारना चाहिए। अभी मैं पुकार रहा हूँ ताकि आप लोग ये नाम से ना पुकारें, क्योंकि इट इज एन ऑफेंस टू दिस मंथ। तो कर्म कांड, तो दो पर्सपेक्टिव है, एक कर्म कांड का पर्सपेक्टिव है, एक डिवोशनल उपासना कांड, भक्ति कांड, भक्ति की तरफ से पर्सपेक्टिव है। तो कर्म कांड की दृष्टि से इस महीने को ऐसे देखा जाने लगा, अरे क्योंकि जितने भी पायस एक्टिविटीज थी, जितने भी फेस्टिवल्स थे, वो डिवाइडेड हो गए थे 12 महीनों में, कि चलो जन्माष्टमी इस महीने में आएगी, राधाष्टमी इस महीने में आएगी, इस महीने में सूर्य संक्रांति, इस महीने में मकर संक्रांति, इस महीने में ये, इस महीने में वो। तो जितने भी पुण्य कार्य थे वो सब तो 12 महीने में डिवाइड हो गए। अभी कर्म कांडियों को ये समझ में नहीं आया कि इस 13वें महीने में क्या करें। तो उन्होंने सोचा ये महीना बेकार है, इसमें कुछ नहीं करना है यार, एकदम थर्ड क्लास महीना है ये। तो इस प्रकार से ऐसी दृष्टि से देखा जाने लगा इस महीने को कि तिरस्कृत होने के कारण ये जो माह है और इस महीने की जो अधिष्ठात्री देवी है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के अनुसार दिन के देवता हैं, महीने के देवता हैं, साल के देवता हैं, चंद्रमा के देवता हैं, सूर्य के देवता हैं, पहाड़ों के देवता हैं, नदियों के देवता हैं, देव हैं, देवियां हैं। तो वैदिक फिलोसफी के अनुसार हर चीज के हर वस्तु के या हर आइडेंटिटी के जो कि भगवान ने क्रिएट किए हैं, उसके अधिष्ठाता देव या देवी हैं। तो इस प्रकार से इस महीने की अधिष्ठात्री देवी जो थी, उनको ऐसा रिजेक्ट होने लगा, ना तो मेरा नाम है और ना तो मेरा कोई पति है, ना मुझे कोई रक्षा करने वाले हैं, और इस प्रकार से मुझे हर कोई तिरस्कृत कर रहा है। मुझे नर तिरस्कृत कर रहे हैं, मुझे गंधर्व तिरस्कृत कर रहे हैं, मुझे देवता तिरस्कृत कर रहे हैं, मुझे हर कोई तिरस्कृत कर रहा है। ऐसी दृष्टि से अगर हर किसी को, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप रिजेक्टेड दृष्टि से देखेंगे, मान लीजिए आप कभी ऑफिस में जाते हो और ऑफिस में जाने के बाद ऑफिस में कलीग्स आपके साथ ऐसे लगे बिहेव करें, कहाँ से आ गया यार, मतलब कैसा रिक्रूटमेंट हो गया इनका, लगता है बैकडोर एंट्री हो गई है। तो इस प्रकार से अगर किसी के साथ डील किया जाता है तो उसकी, किसी भी व्यक्ति की इंटेग्रिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात होता है। उनकी जो फीलिंग्स है, सेल्फ एस्टीम पे बहुत बड़ा आघात होता है। तो खास करके इनके साथ भी यही हुआ। तो ये महीने की जो देवी हैं वो इतनी दुखी हो गई और इतना क्रंदन करने लगे कि मुझे सब कोई इस प्रकार से तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। तो रोते रोते बिलखते बिलखते वो सोचने लगी मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। तो सीधा पहुंच गई कहाँ पर, भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ धाम पर। वैकुंठ के स्थान, वैकुंठ में भगवान के धाम पर जाकर पहुंच जाती है, और वैकुंठ नाथ भगवान श्री विष्णु के पास जाकर वो ऐसे क्रंदन करने लगती हैं, ऐसे क्रंदन करने लगते हैं कि हे भगवान विष्णु प्लीज प्रोटेक्ट मी, मेरा क्या होगा, आई एम रियली एन अनफॉर्चुनेट वुमन। मुझे कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं, ना तो मेरे कोई पति है, ना मेरे कोई रक्षा करता है। हु विल टेक केयर ऑफ मी। अरे मुझे क्रिएट किया तो किया ही क्यों, वाई यू हैव क्रिएटेड मी। इस संसार में सबको आप क्रिएट करने वाले हो, हे विष्णु आपने मेरी क्रिएशन क्यों की, तो धिक्कार है मेरे इस जीवन पर। ऐसे क्रंदन करने लगी, ऐसे क्रंदन करने लगी कि वो आगे चल के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, पूरी नदियां बहने लगी। अभी विष्णु कंफ्यूजन में आ गए, ये क्या हो रहा है। इस विष्णु कहाँ पर रहते हैं बताइए, विष्णु का धाम क्या है, विष्णु के धाम का नाम क्या है? वैकुंठ लोक, क्षीर सागर, वैकुंठ। वैकुंठ लोक। तो वैकुंठ में जाकर अगर कोई कुंठा होकर अगर अपनी आजीविका अपनी अर्जी अगर देने लगे भगवान विष्णु के पास, तो सोचिए इससे बड़ी दुख भरी कहानी क्या हो सकती है। विष्णु वो सोचते हैं यार आज तक वैकुंठ में आकर किसी की भी कुंठा नहीं हुई, कुंठा मतलब दुखी नहीं रहा है वैकुंठ में आकर, और ये पहली ऐसी स्त्री आकर मैं देख रहा हूँ आके यहाँ पे भी किए जा रही, एकदम पूरी तरह से वो विह्वल, मतलब दुख के कारण विह्वल हो गई थी। तो वैकुंठपति, और ऐसी सिचुएशन थी वो कहने लगी कि मैं बेटर आई शुड डाई, मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ। इस तरह से वो बार बार दोहराने लगी और दोहराते दोहराते पूर्ण रूप से मूर्छित हो गई। तो चूंकि वो अबला स्त्री थी, और स्त्री जनरली दे आर वेरी मच इमोशनल, तो इस प्रकार से इमोशनल हो जाने के कारण पूर्ण रूप से वो मूर्छित हो जाती है। तब विष्णु बोलते हैं अरे गरुड़देव इसको क्या करो, पंखा करो, इसको वापस लेके आओ। तो गरुड़देव अपने पंखों से पूरा अपने
इससे उनको पंखा करने लगते हैं अपने विंग्स से। तो बोले भाई क्या हो गया? फिर कुछ देर बाद पानी वानी छिड़कने के बाद गरुड़ देव की कृपा से फिर से वो लौट के आती है होश में। और जैसे ही लौट के आती है फिर से वही मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो गया, आई एम कंप्लीटली डेस्परेट, व्हाट शुड आई डू, आई एम कंप्लीटली डेजोलेटेड बाय एवरीवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कोई भी मुझे देखने वाला नहीं। तो वैकुंठनाथ विष्णु उनको आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। तो व्हाट विल आई डू, आई विल टेक यू टू कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के पास मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। तो वो उनको सीधा पूरी तरह से लेकर चलते हैं, गरुड़ एयरवेज पे बैठा के सीधा भगवान विष्णु के पास लेके जाते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पास लेके जाते हैं गोलोक वृंदावन में। और जैसे ही गोलोक वृंदावन में उनकी एंट्री होती है, इतनी चकाचौंध रोशनी थी कि पूर्ण रूप से, मतलब अभी हम लोग भगवत गीता में डिस्कस कर रहे हैं कि विराट रूप का दर्शन करने से इतनी चकाचौंध रोशनी आती। इनफैक्ट जब आप ब्रह्मज्योति में भी जाओगे, ये सारी रोशनियों का स्रोत कहाँ से? भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति। इट इज सच एन एफल्जेंट, लाइक कृष्ण के शरीर से भी इतनी लाइट आती है कि पूर्ण जगत उसी से शक्ति प्राप्त करता है। सूर्य को ये जो ऊष्मा है या फिर ये जो ऊर्जा है या ये जो शक्ति मिलती है प्रकाशित करने की, कहाँ से मिलती है? ब्रह्म ज्योति से मिलती है, भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति से मिलती है। चंद्रमा को शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और इनफैक्ट हम भी जो लाइट क्रिएट कर रहे हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली दैट इज गिवन बाय लॉर्ड श्री कृष्ण। तो गोलोक वृंदावन में जाने के बाद पूर्ण रूप से वो ऐसी हो जाती। कुछ देर बाद फिर थोड़ा ब्राइटनेस सेटिंग कंट्रोल होता है, तो फिर समझ में आता है, अरे ये तो गोलोक वृंदावन ऐसा ऐसा अद्भुत ये वातावरण था वहां पर। एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी स्टेप इज अ डांस, वाटर इज लाइक नेक्टर, एवरीथिंग इज कंप्लीटली फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। पेड़ भी क्या है वहां पर? कल्प वृक्ष है। गाय कैसी है? कामधेनु है। तो ये आबो हवा देखने के बाद उनका मन थोड़ा सा शांत हुआ। तो विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित होते हैं। तो विष्णु आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और हाथ जोड़ते हैं, आपके पास में एक अबला नारी को लेकर आया हूँ, एक स्त्री को लेकर आया हूँ, तो इसकी अर्जी भी थोड़ी सुन लीजिए। तो देन शी स्टार्ट्स टेलिंग, और कृष्ण बोलते हैं कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि गोलोक वृंदावन में आने के बाद कोई रो रहा है। हाउ कैन अ वुमन come to this Golok Vrindavan, which is a place of so much happiness. गोलोक वृंदावन सुख का आनंद सागर, सुख क्या, वहां पर आनंद है, कृष्ण प्रेम का आनंद है, और ये स्त्री आकर रो रही है यहाँ पर। तो फिर जाकर वो जो अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी थी वो कहने लगती है, वो अपनी कहानी सुनाती है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, nobody is my protector, nobody is my ready to become my husband, everyone is seeing with eyes of neglect to me. तो ये जब सुना तो भगवान श्री कृष्ण डिक्लेयर करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जब कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो कोई नॉर्मल चीज नहीं हो सकती। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इस जगत में मैं इस नाम से जाना जाता हूं, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में मैं उत्तम हूं। तो अब सोचिए, ये पुरुषोत्तम कहीं और भी बोला जाता है? पुरुषोत्तम कहीं और भी नाम सुना है पुरुषोत्तम का? बताइए। जगन्नाथपुरी बोलते हैं हम लोग, पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जगन्नाथपुरी महात्म्य में ये कहानी आती है कि जब जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी भगवान श्री विष्णु की, कि इस संसार को मैंने क्रिएट किया है लेकिन लोग कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस संसार के इस कष्टों से निकालने के लिए आप ही कुछ कीजिए। तब श्री श्री लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हम इस स्थान पर निवास करते हैं, और इस स्थान का नाम भगवान हरि के नाम पर ही, विष्णु के नाम पर ही। लक्ष्मी देवी कहती है, हे ब्रह्मा जी चिंता मत करो, भगवान श्री विष्णु के नाम पर ही इस स्थान का नाम पड़ेगा, जिसका नाम होगा पुरुषोत्तम धाम श्री जगन्नाथपुरी। तो और जो भी इस धाम पर रहे, जो भी इस धाम में वास करेगा, ये जिसका भी यहाँ पर जन्म होगा, वो कभी भी यमराज के चंगुल के अंदर नहीं आएगा, वो भगवान के डायरेक्ट प्रोटेक्शन में रहेगा। और जो भी इस स्थान पर अपना शरीर त्यागेगा वो सीधा भगवत धाम जाएगा। तो ये आशीर्वाद इन्होंने दिया था, लक्ष्मी नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। तो तब भी एक वृत्तांत आता है कि मैं अपने नाम पर, भगवान विष्णु कहते हैं, मैं अपने नाम पर इस धाम का नामकरण करता हूँ। लेकिन इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि मैं, भले ही यू आर अ फीमेल, बट यू विल बी कॉल्ड विद द नेम ऑफ अ मेल। देखिए ये एक्सेप्शन है कि भले ही वो एक नारी है लेकिन उनका नाम क्या है? पुरुषोत्तम मास, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं उनको अपना नामकरण किया।
कृष्णा गेव हर द नेम पुरुषोत्तम। और उन्होंने बताया कि मेरे नाम से इस अधिक मास को जाना जाएगा। मैं स्वयं मैं क्या करूंगा, आई विल गिव। तो ये सुनने की बात है, व्हाट कृष्णा गिव टू दिस मंथ, आई विल गिव माई फेम। मैं अपना नाम दूंगा, मैं अपना फेम दूंगा इस महीने को, मैं अपना ऐश्वर्य दूंगा, मैं अपना ऑपुलेंस दूंगा। और जो भी मेरी क्वालिटीज है मैं सब इसमें सरचार्ज कर रहा हूँ, इसमें इसको मैं स्वयं अपनी तरफ से मैं आई एम गिफ्टिंग दिस ऑल दिस क्वालिटीज विच आर माई क्वालिटीज, आई एम गिफ्टिंग इट टू दिस होली मंथ। मैं तुम्हें ये सब कुछ देने वाला हूँ, चिंता मत करो, डोंट वरी। जिसने मेरी शरण ली है वो कभी भी दुखी होकर नहीं जाता। जिसका कोई नहीं उसका कृष्णा है। कृष्णा है यार वो, ठीक। तो उस तरह से भगवान श्री कृष्ण गारंटी करते हैं कि मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा, और खास करके इस महीने में भी उतनी ही शक्ति रहेगी जितनी की मेरी शक्ति है। आई एम गिविंग इट फुल पोटेंसी टू दिस मंथ। तो इनफैक्ट आई विल बी योर प्रोटेक्टर। मैं स्वयं तुम्हारा प्रोटेक्टर बन के मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम कह रही थी ना कि तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है, आई विल बी योर प्रोटेक्टर। मैं तुम्हें रक्षा दूंगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड बन के मैं आगे चल के इस संसार में जाना जाऊंगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस महीने को ये नामकरण दिया। और इनफैक्ट वो आगे जाके बताते हैं कि देखिए ये जो महीना है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उन लोगों के लिए नहीं है जो कि सिर्फ कर्म कांड फॉलो करते हैं। कर्म कांड का मतलब क्या है, ये करने से ये पुण्य मिलेगा, ये करने से फलाना फल मिलेगा, ये करने से फलाना फल मिलेगा। नहीं, इस महीने में जो भी कोई तपस्या करेगा, जो भी कोई यज्ञ करेगा, जो भी मेरा नाम जप करेगा, जो भी शास्त्र पढ़ेगा, उसे अनगिनत फल प्राप्त होगा। डोंट वरी। इनफैक्ट उनके अंदर अगर काम का बीज भी है तो वो बीज भी पूर्ण रूप से जल के खाक हो जाएगा। और काम के साथ उनके कर्मों के फल भी पूरे जल के खाक हो जाएंगे, अगर कोई श्रद्धा पूर्वक इस महीने का पालन करता है। लेकिन कभी कभार कुछ लोग हैं जो कि इस महीने का अगर अपमान करते हैं तो उनके दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं है। दे विल बी मिजरेबल लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट अगर कोई भारतवर्ष में होने के बावजूद अगर इस महीने का अपमान करता है तो उससे बढ़कर कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, मनहूस व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। दे विल बी लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। Such kind of people, they will be living at the cost of others. Those who are born at Bharatvarsha, they should never underestimate this value, the value of this month. भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ठीक है। इनफैक्ट उन्हें वो कल्पना में नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई इस महीने में कोई अगर हल्का सा भी कोई क्या करेगा, तपस्या करेगा, तो उसको कितना गुना फल मिलेगा। और इनफैक्ट जो भी इस महीने का श्रद्धापूर्वक व्रत का, पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है, वो निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेगा ही। That is my declaration. Krishna describes. तो ये भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं और फिर आगे कहते हैं कि हे वैकुंठपति, हे नारायण, आप अब जाके इनको लेकर जाइए, ठीक है। You take her back. And then from that time onwards, this month became celebrated as which name? बताइए कौन से नाम से? अधिक मास। अधिक मास या फिर नाम है पुरुषोत्तम मास, ठीक है। पुरुषोत्तम मास भी इसके दूसरे नाम से कभी भी, जो कि कर्मकांडी लोग डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कर्मकांड के हिसाब से इस महीने में कोई पुण्य है ही नहीं। सच में इस महीने में कोई पुण्य नहीं है। इस महीने में पूर्ण रूप से भक्ति भरी हुई है। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमेंस अमाउंट्स ऑफ भक्ति। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनंत कोटि पापों से भी हम निकल सकते हैं अगर कोई इस महीने में श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है। तो कभी कभार अभी आपको लगेगा, तो ये अब कहानी के अंदर कहानी में जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कहानी के बाहर आ रहा हूँ, क्योंकि ये नर नारायण ऋषि वाली, ये नारायण की कहानी बता रहे थे। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ऐसे महीने देते क्यों आपको क्या लगता है? वाई लॉर्ड कृष्णा कभी कभार कभी पुरुषोत्तम मास, कभी कार्तिक मास, कभी चतुर्मास, क्यों? व्हाट डू यू फील? भगवान मौका देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तुम भक्ति करो और मेरे पास समीप आओ। जिस प्रकार प्रभु इसका एक बार और आप क्लास लिए थे अधिक मास का, तो उसमें बताया था कार्तिक मास की तरह, और बोलते हैं जितना चीज आप यहाँ पर भक्ति का कार्यक्रम मतलब भक्ति करोगे उतना ज्यादा बहुत ज्यादा फलीभूत होगा। मतलब एक बार लिए थे आप क्लास अधिक मास का पहले भी। कभी कभार सेलर लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है? सेलर लोग ऑफर हाँ बिग बिलियन रिपब्लिक डे ऑफर, बिग बिलियन डे ऑफर्स इस तरह से निकालते हैं, या फिर दुर्गा पूजा सेल निकालते हैं, या फिर चैत्र मासेर सेल অনেকে বার করেন, তাই তো?
तो अमेजन प्राइम डे कभी कभार ऐसे सेल शुरू होता है, क्योंकि सेलर लोगों को भी चाहिए भाई माल बिक नहीं रहा है, थोड़ा बिके तो कम दाम में निकाल देंगे यार, कम दाम में निकाल देते हैं माल को, ठीक है। तो ये सब ऑफर्स क्यों निकाला जाता है? ताकि ग्राहक उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके और ज्यादा से ज्यादा कमाई भी, बिजनेस भी कर सके, और दूसरा जो ग्राहक है वो भी, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा ये सोचते रहते हैं, ये लालायित रहते हैं कि इस संसार के बद्ध जीवों का किस प्रकार से हम उद्धार कर सकें। तो इसीलिए सोचिए 12 महीनों में सबसे मोस्ट पावरफुल मंथ कौन से हैं चतुर्मास के, जो अभी चल रहा है? श्रावण, अश्विन, भादो एंड कार्तिक। तो ये 4 महीने बहुत ज्यादा फुल्ली पोटेंट है। उनमें से भी सबसे पावरफुल कौन से है? 12 महीने में 4 महीने पावरफुल है, 4 महीने में सबसे पावरफुल मंथ कौन सा है? कार्तिक मास। कार्तिक मास। यस, कार्तिक मास सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब कार्तिक मास में कहा जाता है कि अगर कोई डिवोशनल एक्टिविटी करता है तो उससे कितना गुना फल प्राप्त होता है? वी कैन नॉट इमेजिन। कहीं का बोलूं कत बोल कोटि गुण। कहीं कहीं पर वृत्तांत आता है कि 100 गुना, कहीं कहीं पर 1000 गुना, ये वृत्तांत आता है कि सिर्फ कार्तिक महीने में कोई अगर कोई भक्ति करता है, अगर एक माला जप करता है, या फिर नदी में स्नान करता है, या फिर कोई ऐसी व्रत या विधि करता है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तो दूसरे महीनों की तुलना में उस दिनों में उनको क्या फल मिलता है? 100 या 1000। भगवान श्री कृष्ण पूरे साल भर कुछ ना कुछ फेस्टिव सीजन चलाते रहते हैं, कभी राधाष्टमी, कभी जन्माष्टमी, कभी गौर पूर्णिमा, कभी नरसिंह चतुर्दशी, क्योंकि इन सब तिथियों में अगर कोई स्पेशल तपस्या करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फल मिलता है। लेकिन ये सब तिथियां कभी एक दिन के लिए आती हैं, कभी एकादशी महीने में 2 बार आती है, राइट? तो ये सब कभी काफी कम है। तो भगवान ने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, आई हैव टू फुल्ली मेक मच मोर पावरफुल देन ऑल दिस थिंग्स। दैट्स व्हाई पुरुषोत्तम मास अगर देखा जाए, इस महीने में कोई एक डिवोशनल एक्टिविटी करता है, इवन कार्तिक मास से भी 1000 गुना फल उसको मिलता है। यानी कि मिनिमम 1 लाख टाइम्स टू 10 लाख टाइम्स उसको कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी के अगेंस्ट में उसको उतना फल मिलने वाला है। वी कैन नॉट इमेजिन हाउ, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। तो हमारे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि इस महीने को कभी भी नेग्लेक्टफुली ना देखें, नेग्लेक्टफुली ना देखें। तो कितने सारे ऋषि मुनियों ने इस महीने का गुणगान किया है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जैसे मैं अभी उदाहरण दूं अगर, ठीक है, कि वाल्मीकि कहते हैं कि अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, और अगर इस संसार या फिर इस संसार में जितने भी तीर्थ स्थान है वहां पर अगर कोई रहता है, तो उन सारे पुण्यों का अगर फल अगर कोई किसी को अगर प्राप्त करना है, तो सिर्फ 1 महीना अगर पुरुषोत्तम मास के व्रत का अगर कोई पालन करता है, तो इन सबको वो पीछे पछाड़ देगा। कौन कह रहे हैं? वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। दूसरी ओर नैमिषारण्य में, अभी जो हम बता रहे हैं, नैमिषारण्य में ये वाले ऋषि लोग बताते हैं कि देवता लोग, ऋषि लोग, लक्ष्मी देवी, जितने भी भक्त हैं, इस 1 महीने की आराधना करते हैं, इसको सिंसियरली इस महीने की प्रार्थना करते हैं। इसको कोई समझ भी नहीं सकता कि इस महीने का कितने गुण हैं। दूसरी ओर नारद मुनि कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट ऑफ मंथ, दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑस्टेरिटी, दिस इज द बेस्ट ऑफ व्रतास। इससे बढ़कर और कोई व्रत हो ही नहीं सकता इस संसार में। जस्ट बाय हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ पुरुषोत्तम मंथ, अगर कोई श्रवण मात्र भी कर ले पुरुषोत्तम मास के गुणों का, जैसे आज आप लोग कर रहे हैं, तो भी कितने पापों का के फलों से हम मुक्त होते हैं, उसकी की कल्पना नहीं कर सकते। ये नारद मुनि कह रहे हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर इस महीने में कोई भी एक व्यक्ति किसी भी नदी में स्नान करता है, कोई भी दान पुण्य करता है, कोई भी ग्रंथों का पाठ करता है, भगवान का नाम जप करता है, या चैरिटी दान हमने बताया, तो उससे इतना गुना फल मिलेगा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट 12 महीनों में अगर कोई तपस्या करे, तो इस महीने में अगर कोई एक बार तपस्या करे, तो कहा जाता है कि 12 महीनों में तपस्या करने का जो फल मिलेगा, वो इस महीने की तपस्या के 1/16, 16वें भाग का 1 अंश के बराबर भी नहीं होगा। ये कहीं कहीं पे वृत्तांत आता है, ठीक है। इवन अगर कोई गंगा में 12,000 साल तक भी अगर कोई स्नान करता है, 12,000 सालों तक अगर कोई गंगा में स्नान करे, तो उसे जो फल मिलेगा पुरुषोत्तम मास में सिर्फ एक बार स्नान करके उतना फल मिलने वाला। तो सोच सकते हैं कितना फेस्टिव बोनांजा ऑफर है ये। तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं
जो भी मेधावी व्यक्ति हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, वो इस महीने को कभी भी किसी भी प्रकार से व्यर्थ में जाने नहीं देंगे। और तो और पूरी जिंदगी भर में कितने पुरुषोत्तम मंथ आएंगे, कितने महीने निकल गए, तो वो तो चलो निकल गए, लेकिन आगे भी कितने महीने आएंगे। और हर बार हम जितना सिंसियरिटी से भक्ति करेंगे, जितनी बार और हर बार अपनी तपस्या के इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उतनी ही हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। और खास करके गोलोक वृंदावन अगर जाना है तो इस महीने को किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये शास्त्रों में विधान आता है। तो अभी ये वृत्तांत कहाँ चल रहा था, हम कहानी के अंदर कहानी में है। तो वृत्तांत किसके बीच में चल रहा था, नारायण ऋषि बता रहे हैं नारद मुनि को, और उसमें भी शौनक ऋषि और सुद गोस्वामी के बीच में ये वृत्तांत चल रहा है। उसके बीच में ये जो वृत्तांत आता है, तो हमने वो भी बताया कि उसमें ये कहानी आती है कि पुरुषोत्तम महीने का जन्म कैसा हुआ, और वो इतनी अभागिन अपने आप को फील कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से उनको अपना नामकरण दिया। तो फिर आगे चल के बताते हैं कि यही जो कहानी है, ये कहानी आगे चल के इन दोनों शौनक ऋषि और सुद गोस्वामी के बीच में। तो ये वृत्तांत एक्चुअली श्री कृष्ण एक समय, ये आगे बढ़ के ऐसे चलता है कि भगवान श्री कृष्ण एक समय वनवास के समय, जब 5 पांडव वनवास में थे, तो उनके पास पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वनवास में पूर्ण रूप से अपना सब कुछ लुटा बैठे थे। द्रौपदी के वस्त्रहरण करने की कोशिश की गई थी। ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रोटेक्ट किया था, लेकिन पूर्ण रूप से बहुत बड़ा एक बड़ा जीवन में शौक या फिर एक झटका उनको मिला था। तो भगवान श्री कृष्ण काम्यवन में आते हैं और उनसे मिलते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर और बाकी भाई लोग और द्रौपदी सब मिलकर एक प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो एक प्रश्न ये था कि हमारे इस दुर्भाग्य का कारण क्या है, हमारे साथ ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि हमें इस प्रकार से हमारा सब कुछ चला गया और हम अभी वनवास में आ गए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन सब के पीछे कारण ये है कि कुछ दिनों पूर्व पुरुषोत्तम मास चला गया और तुम लोगों ने कोई भी एक भी डिवोशनल एक्टिविटी नहीं की थी। क्योंकि तुम लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नेग्लेक्ट किया, एक तरह से तुमने उनका सही प्रकार से मान नहीं रखा, इसी कारण से, इस अपराध के कारण तुमको ये सब फल प्राप्त मिल रहा है, ठीक है। और इसके कारण, इसका पीछे एक और कारण भी है। तब भगवान श्री कृष्ण कहानी बतानी शुरू करते हैं। तो वो कहानी क्या है, तो कहानी द्रौपदी के पिछले जन्म से रिलेटेड है, ठीक है। द्रौपदी के पिछले जन्म से रिलेटेड ये कहानी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और वो बताने लगते हैं कि पिछले जन्म में ये जो द्रौपदी है, ये एक मेधावी नाम के एक ऋषि की पुत्री थी। तो मेधावी ऋषि की पुत्री एक समय की बात है, फिर पूरा जीवन मेधावी ऋषि का निकल जाता है, लेकिन वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए कोई भी एक कार्य भी नहीं करते, कुछ एंडेवर भी नहीं देते। बचपन में ही उनकी माँ गुजर गई थी। द्रौपदी जो पिछले जन्म में थी, उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई। लेकिन मेधावी ऋषि, ऑफ कोर्स ही वाज ओनली, उनके कोई भाई बहन कुछ नहीं थे द्रौपदी के। तो मेधावी ऋषि भी पता नहीं किसी तरह से ब्राह्मण थे, लेकिन अपने पिता होने का कर्तव्य उन्होंने नहीं निभाया। और एक समय आता है जब मेधावी ऋषि भी अपना शरीर त्याग देते हैं। भले ही द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर थी, लेकिन कोई पति ना होने के कारण और साथ ही साथ उनकी जितने भी सखियां थी, जितने भी उनके फ्रेंड सर्कल में थे, सबका विवाह हो जाता है। सबके कोई ना कोई प्रोटेक्शन देने के लिए कोई था। और द्रौपदी इतनी अभागिन अपने आप को फील कर रही थी कि मेरा कोई पति नहीं है, आई एम नॉट मैरिड येट, तो मेरी रक्षा कौन करेगा। तो इस तरह से बहुत ही दुखी अवस्था में थी। तो ऐसी दुखी अवस्था में अपना जीवन यापन कर रही थी। तो एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा मुनि आते हैं, और दुर्वासा मुनि आकर उनकी इस दयनीय अवस्था को देखकर वो बहुत ही अनुकंपा प्रकाशित करते हैं। और द्रौपदी भी बहुत ही रोते बिलखते हुए दुर्वासा मुनि से कहती है कि मैं एक ऐसी अभागिन हूं कि मेरे पिता चल बसे, मेरी माता बचपन में ही चल बसी और मेरा विवाह तक उन्होंने नहीं करवाया, तो मेरी क्या गति होगी, मुझे कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो दुर्वासा मुनि अनुकंपा दिखा के कहते हैं कि चिंता मत करो, देखो अभी से 3 महीने बाद एक विशेष माह आने वाला है जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास या इस अधिक मास में तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करो, भगवान की सेवा करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा तपस्या करने की कोशिश करो, भगवान की सेवा पूजा करो।
तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं सारी की सारी पूर्ण पूर्ण होगी। डोंट वरी, बस श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा पूजा आराधना करना। तो ये सुनने के बाद अभी सोचिए, जब तक हम लोग भक्त नहीं हुए थे तब हम लोग भी इसी दृष्टि से इस महीने को देखते हैं, ये तो एकदम रिजेक्टेड महीना है, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? हमारे मन में यही भावना थी, এই মাস কোনো ভালো কাজ হয় না, তো সব বেকার, না বিয়ে হবে, না অন্নপ্রাশন হবে, না অন্য কিছু ভালো কাজ হবে, না কোনো ভালো তিথি হবে, তাই তো? ঠিক বলছি আমি? यस प्रभु, मलेमास लोग बोलता था। तो ये हम यही सोचते हैं। तो द्रौपदी के मन में पिछले लाइफ में जब वो थी, उनके मन में भी यही भावना थी, "अरे क्या बोल दिया आपने दुर्वासा मुनि, आप कैसे कैसे कैसी तपस्या आप बोल रहे हो, इस महीने में तो कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता है और आप ऐसी तपस्या आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप शायद गलत हैं दुर्वासा मुनि, ये क्या आपने सजेस्ट कर दिया, ये तो मन मास है, इसमें तो कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता है।" दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई, लेकिन उनको पता था कि ये देवी ऑलरेडी, ये स्त्री जो है ऑलरेडी अपने दुर्भागिन है और ऑलरेडी वो इनके जीवन में ऑलरेडी इतने सारी बुरी घटनाएं घट रही। मैं चाहूं तो इनको अभिशाप दे सकता हूं, लेकिन वो रुक गए दुर्वासा मुनि, बोले कि मैं तुम्हें अभिशाप नहीं दूंगा, भले ही मैं क्रोधित हो रहा हूं तुम पे, लेकिन मैं तुम्हें अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने अधिक मास का अपमान किया है। अरे तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं, मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज सजेस्ट करूंगा कि जो कि एकदम व्यर्थ हो, तुम्हें क्या लगता है? तो देखो, इस अपमान के कारण, क्योंकि तुमने अधिक मास का अपमान किया है, इसका फल तुम्हें नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास को एक तरह से नीच दृष्टि से देखा है। यू विल डेफिनेटली गेट द रिएक्शन। और इसी कारण से हम सबको पता है नेक्स्ट लाइफ में उनको क्या हुआ, वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई। ऑफकोर्स भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रोटेक्ट किया, लेकिन इसी कारणवश उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई। ठीक है, दूसरी तरफ ये जब घटना हो जाती है तो वो और दुखी हो जाती है कि मैं क्या करूं। और चूंकि उन्होंने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, तो सीधे, भले ही वो सुंदर थी, लेकिन पूर्ण रूप से क्या हो गई, कुरूप हो गई। उनके शरीर में जितना तेज था पूर्ण सब चला गया, और एकदम ऐसे ही कुरूप हो जाने के बाद वो सोचने लगी कि मेरा जीवन तो पूरा बेकार है, मैं क्या करूं। तो इस ग्लानि के कारण फिर उन्होंने तपस्या करनी शुरू की, और भीषण तपस्या, ऐसी तपस्या कि 9000 सालों तक उन्होंने शिव जी की आराधना करने की कोशिश की। आशुतोष, शिव जी की आराधना। और कभी क्या करती थी वो, ठंडे पानी के अंदर हिमालय में जाके बर्फीले पानी के अंदर गले तक एकदम डूबकर तपस्या करती थी, या तो फिर चारों तरफ आग लगा देती थी, आग। और गर्मी में सूर्य की अग्नि पे भी भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो पूर्ण रूप से चेष्टा कर रही थी। तो इस प्रकार उन्होंने भीषण तपस्या की। तो 9000 साल बाद शिव जी आ जाते हैं, और शिव जी आकर उनको दर्शन देते हैं। तो शिव जी क्या दर्शन पाकर द्रौपदी अपने पिछले लाइफ में इतनी डेस्परेट थी, मुझे मैं आपका दर्शन पाके इतनी प्रसन्न हो गई हूँ, कृपया करके मुझे एक पति दीजिए, 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 कृपया करके मुझे एक पति दीजिए। तो ये कहने के कारण शिव जी बोलते हैं, ऑफ कोर्स तथास्तु, तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, हरि बोल, क्योंकि तुमने 5 बार पति मांगा है, हाँ, तो तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, हरि बोल। तो ये सुन के, अरे बाप रे, मैंने नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए था। द्रौपदी कहती है कि मुझे नहीं, मैंने ये, आप गलत समझ बैठे, मुझे 5 पति नहीं चाहिए, मुझे एक ही पति चाहिए। शिव जी कहते हैं, देखो ऑलरेडी तुम पुरुषोत्तम मास का तुमने अपमान किया है, और उसके ऊपर मैं जो दे रहा हूँ उसके ऊपर भी तुम कंडीशन अप्लाई कर रही हो। तो वट एवर आई एम सजेस्टिंग यू विल हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट मंथ यू विल बी बॉर्न एज द्रौपदी, एंड यू विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द एंटायर यूनिवर्स फॉर दैट टाइम। तो ये आशीर्वाद देने के बाद, और तुम्हारे पास 5 ऐसे महारथी हस्बैंड होंगे तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सबको पता है नेक्स्ट लाइफ में क्या हुआ। द्रुपद नरेश, द्रुपद राजा द्रुपद ने जब यज्ञ किया, क्योंकि द्रोणाचार्य के शिष्यों ने उनका क्या किया था, अपमान किया था। द्रोणाचार्य के शिष्यों ने, क्योंकि द्रोणाचार्य प्रतिशोध लेना चाहते थे, तो द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव और पांडव, कौरव भी युद्ध करने आए थे, लेकिन कौरव द्रुपद राज से हार गए थे। जब पांडव उनसे युद्ध करने आए, और खास करके जब द्रुपद नरेश ने देखा कि अरे अर्जुन इतना अच्छा फाइटिंग करता है, आई थिंक आई शुड हैव हिम एज माई सन इन लॉ, मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे अपना किस के रूप में, जमाई के रूप में मैं चाहता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया,
उन्होंने एक ऐसा यज्ञ का विधान किया कि जिससे उनको एक पुत्र और पुत्री मिले। पुत्र किस लिए? ताकि द्रोणाचार्य का वध हो सके, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। यस, थैंक यू सोमा माता जी। और दूसरी तरफ पुत्री, हाँ यस, पुत्री कौन? द्रौपदी। तो दोनों के दोनों यज्ञ से डायरेक्ट उत्पन्न हुए थे, किसी माँ के गर्भ से नहीं आए थे, यज्ञ से डायरेक्ट उत्पन्न हुए थे। यज्ञ से उत्पन्न हो गया कारण द्रौपदी, और द्रौपदी यज्ञ या इतनी सुंदर थी कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभार उनका डिस्क्रिप्शन आता है कि शी वाज एन एक्सपेंशन ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। कभी कभार ऐसा भी मेंशन आता है कि शी वाज जस्ट लाइक शची देवी, इंद्र की जो पत्नी है, वो जिस प्रकार से उस समान की सुंदरता थी द्रौपदी के पास। ये ऐसी फिर आगे सब हम सबको पता है कि किस प्रकार से पंच पांडवों के साथ विवाह हुआ, और फिर आगे चल के इनके साथ ये घटना होती है कि उन्हें वनवास हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि देखो, द्रौपदी ने पिछले लाइफ टाइम में पुरुषोत्तम मास का क्या किया था? अनादर किया था, और तुम लोगों ने इस लाइफ टाइम में भी पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। तो बिकॉज ऑफ दिस यू आर सफरिंग। लेकिन चूंकि तुम लोग मेरे भक्त हो, तो फिर भी मैंने तुम लोगों को एक प्रकार से रक्षा की है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम जब पुरुषोत्तम मास आएगा, इसको पूर्ण रूप से भक्ति भाव से तुम क्या करना? सेवा पूजा करना। क्योंकि तुम अगर अच्छी प्रकार से अगर सेवा पूजा करोगे, उसमें अच्छी प्रकार से तपस्या करोगे, पुरुषोत्तम मास के व्रत का अगर विधान अच्छी प्रकार से करोगे, तो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन? यू विल गेट बैक योर किंगडम अगेन। और तुम जिस प्रकार से पहले शासन कर रहे थे, उससे भी कहीं गुना तुम्हारी ख्याति संसार में बढ़ेगी। आई विल रीइंस्टेट यू एज द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड, डोंट वरी, बट जस्ट डू दिस पुरुषोत्तम मंथ व्रत एंड नेवर नेग्लेक्ट दिस मंथ अगेन। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण कहकर इस प्रकार से ये जो वृत्तांत आता है किनके बीच में? ये दोनों के बीच में आता है, शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी। ठीक है, तो नैमिषारण्य में ये वृत्तांत आता है। और इस प्रकार से नारायण, तो इसके बाहर वाला लूप क्या था? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस महीने में, ऑफकोर्स यहाँ पे फिर एक दो चीजें और है बताने लायक। इस महीने में अगर कोई भी अच्छी प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहता है, तो एवरीवन शुड डेफिनेटली डू सम ऑस्टेरिटीज इन दिस मंथ। अगर कोई गृहस्थ है, तो गृहस्थ होने के का अपना धर्म अच्छी प्रकार से उसे पालन करना चाहिए, उसे सत्यवान होना चाहिए, और एकदम शांतिपूर्वक इस महीने का क्या करना है? पालन करना है। किसी भी प्रकार से किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को इस महीने में। और पूर्ण रूप से साधुओं के प्रति क्या रहना चाहिए? एक भक्ति भाव से, आदर भाव से ये भाव होना चाहिए गृहस्थों का। और तो और पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। स्पीच शुड बी ट्रूथफुल, सत्यवान, और साथ ही साथ दया की दृष्टि दिखानी है, और अहिंसा करनी। ठीक है, तो ये हर गृहस्थ व्यक्ति को फॉलो करना है, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नारद जी और नारायण ऋषि के बीच में ये जो संवाद है, जो कि नैमिषारण्य के ऋषि लोग सुन रहे थे सूत गोस्वामी से, इस प्रकार से समाप्त होता है। तो आखिरकार नारद जी को नारायण बताते हैं द कंक्लूडिंग वर्ड्स कि हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण, कि अगर कोई इस महीने में अगर कोई अच्छी प्रकार से इस व्रत का पालन करता है, तो ऑटोमेटिकली संसार में उसके जितने भी पाप हैं वो सब के सब पूर्ण रूप से निस्तनाभूत हो जाएंगे। ठीक है, और तो और ही विल बी मोस्ट ग्लोरिफाइड इन दिस मंथ। खास करके कहा जाता है कि जितने भी तीर्थ स्थान है, वो बताते हैं कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं, सब के सब उस व्यक्ति के शरीर में निवास करते हैं जो कि पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन करता है। और ये जो महीना है, एक भक्त के सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इस प्रकार से ये पूरी कथा समाप्त होती है। ठीक है, तो हमने नारदीय पुराण से ये कथा का व्याख्यान किया। राइट, तो इवन कहा जाता है कि कार्तिक महीना, माघ महीना और वैशाख महीना, ये सबसे ज्यादा पोटेंट महीनों में से एक है। हम सबको पता है कार्तिक महीना तो है ही, वैशाख एंड इवन माघ महीना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं क्या? मासा नाम अहम, विच मंथ बताइए? मासा नाम अहम, अग्रहण मास प्रभु जी। मार्ग शीर्षेशु, दिसंबर का जो महीना है, उस महीनों में मैं वो हूँ। तो देखिए, कार्तिक महीना हमारे लिए प्रिय है, माघ महीना जो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं स्वरूप है, इवन वैशाख महीने में भी तपस्या के बारे में बहुत जोर दिया जाता है, गंगा में स्नान करना, स्पेशल व्रत पालन करना। लेकिन इन तीनों से भी बढ़कर है
क्या महीना? ये महीना, क्योंकि इस महीने में सोलली कुछ और करना ही नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं करना है आपको, ना कोई विवाह करना है, ना कोई और कोई कार्य करना है, सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, सेवा पूजा करनी है, फुल्ली डेडिकेटेड 1 मंथ फॉर राधा कृष्ण वर्शिप, और कुछ नहीं। ठीक है, तो नारदीय पुराण का ये 31वें अध्याय का इस प्रकार से समापन होता है। तो और कुछ कुछ वृत्तांत भी आते हैं कि किस किस प्रकार से इस महीने का पालन करना है, तो वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो भगवत गीता के अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग, बता सकते हैं कौन से अध्याय का नाम है? 15 पुनरुत्थान। 15th चैप्टर ऑफ भगवत गीता इज कॉल्ड पुरुषोत्तम योग। ठीक है, पुरुषोत्तम योग का अच्छी प्रकार से पठन पाठन, सिर्फ 20 करीब 20 श्लोक ही है, नॉट मच। तो आप अगर एवरी डे इन दिस मंथ इफ वी रीड भगवत गीता 15 चैप्टर, देन वी विल बी सुप्रीमली वर्चुअस। भगवत गीता के 15वें अध्याय का रेगुलरली एवरीडे पाठ करना है, और भी मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी तक तो हुआ इस महीने के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से इस महीने में, प्रभु जी ये कब से शुरू हो रहा है? तो अभी देखिए मैं शुरू कब से हो रहा है। अमावस्या कब है? 17 तारीख को। ठीक है, तो 17 जुलाई, यानी कि आज से 4 दिन बाद। अमावस्या 17 को है, लेकिन जो प्रतिपात है, पहला तिथि है, वो कब है बताइए? उसके बाद वाले दिन 18 जुलाई। तो 18 जुलाई से ये करीब 1 महीना चलने वाला है आगे। तो अभी देखिए हमारे वैदिक कैलकुलेशन में एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी आ जाता है महीने की शुरुआत और एंड के बारे में। तो महीने का जो फर्स्ट डे है और महीने का जो लास्ट डे है, तो फर्स्ट डे है, 0 डे है, या लास्ट डे को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि अगर आप सोचिए पूर्णिमा से आप स्टार्ट करते हैं तो 29th डे में खत्म हो जाएगा, तो अंतिम जो पूर्णिमा आएगी वो आप एक्सक्लूड करोगे, या फिर आप प्रतिपात से स्टार्ट करते हो तो लास्ट वाली पूर्णिमा को भी आप इंक्लूड करोगे। तो आपको कैसे ये करना है? 0 डे से स्टार्ट करेंगे, या डे 1 से स्टार्ट करेंगे, या प्रतिपात से स्टार्ट करेंगे? तो हर महीने में देखिएगा, इवन कार्तिक महीने में भी हम लोग दोनों पूर्णिमाओं को, कौन सी, शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, दोनों में ही हम लोग अच्छी प्रकार से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इवन इनफैक्ट शरद पूर्णिमा भले ही उसके पहले वाले महीने में आता है, लेकिन चूंकि वो डे 0 है, तो इसी तरह से हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट के हिसाब से कार्तिक महीने के फर्स्ट डे से के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। उसी दिन तो से जी एक दिन पहले से शुरुआत कर देंगे, दीपदान शुरू हो एक जाता है। दिन बाद तक करेंगे। अमावस्या से ही चालू कर दीजिए। अमावस्या इज ऑन विच डे? 17th। ठीक है, तो वो डे 0 है। तो अगर आप लोग चाहे 17 से स्टार्ट करो, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर गुड फेथ में रखना चाहते हैं तो प्रतिपात मतलब 18 जुलाई। ठीक है, 18 से भी आप ले सकते हो। तो बेसिकली 18 से शुरू हो रहा है, बट वाई लीव 17th ऑल्सो? भक्ति करने का कोई भी स्कोप मिले, वी शुड डेफिनेटली टेक एडवांटेज। ठीक है, तो तो क्या क्या इस महीने में करना है, तो उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो खास करके इस महीने में मैक्सिमम हमें क्या करने की कोशिश करनी है? ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना है। तो 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, चैंटिंग ऑफ कृष्णास राधा रानीज होली नेम्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो करना ही है, ठीक है, मिनिमम। दूसरा, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्णा बुक, चैतन्य चरितामृत, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, हरि कथा या हरि कथा का श्रवण कीजिए या फिर हरि कथा पढ़िए। ठीक है, तो भगवत गीता 15 चैप्टर मिनिमम करना ही है। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। कृष्णा बुक का आप एक टारगेट सेट कर सकते हो, मुझे इतना मिनिमम पढ़ना ही है, एवरीडे 20 मिनट्स 30 मिनट्स 1 आवर जितना हो सके। तो पहला हो गया चैंटिंग, दूसरा हो गया रीडिंग और हियरिंग। ठीक है, तीसरा चैरिटी, दान करना। दान करने का बहुत बड़ा महत्व है, खास करके वैष्णवों को या फिर उस जगहों पर जहां कर की भगवान की भक्ति से रिलेटेड कार्य में उस धनराशि का एक प्रकार से अच्छी प्रकार से यूज हो सके, राइट। एंड द लास्ट वन इज घी का दिया। घी का दिया भगवान श्री राधा कृष्ण को दिखाना है। ऑफ कोर्स हमारे घर पे बहुत सारे भक्तों के घर पे विग्रह नहीं है, तो विग्रह नहीं है तो क्या करें? विग्रह नहीं है तो आपको क्या करना है? वी हैव टू ऑफर दियास टू आइदर टू कम टू टेम्पल, मंदिर आ जाइए डेफिनेटली, और मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो फोटोज पे, ठीक है, फोटोज पे जो भगवान के लैमिनेशन है उसको आप दिखा सकते हैं। जिनके पास शालिग्राम शिलाएं हैं या फिर जिनके पास विग्रह हैं, उनको कहा जाता है कि अगर कोई तुलसी दान करता है
ऑफ कोर्स जो ब्राह्मण नहीं है उनको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दोज हु आर बोनाफाइड ब्राह्मण, सेकंड इनिशिएटेड हैं, उनको ही शालिग्राम की सेवा करनी है। तो कहा जाता है कि अगर कोई भगवान श्री शालिग्राम की सेवा करता है तो हजारों लाखों गुना उसको फल मिलेगा। एंड देयर इज अ मेंशन कि 1 लाख तुलसी पत्र अगर भगवान के शिव विग्रह को कोई अर्पण करता है तो उसके लिए अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत फल है उसके लिए, वी कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो, स्पेशली बैक टू गॉडेड ही इज श्योर टू गो। तो 1 लाख टाइम्स तुलसी लीव्स, ऑफ कोर्स 1 लाख तुलसी लीव देना भी पॉसिबल ना भी हो तो एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, कुछ तो तुलसी पत्ता भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर ही सकते हैं। तो ये 4 चीजें, तो ये अभी जो हम लोग कहने वाले हैं 4 चीजों के ऊपर बेस करके, इस ये 4 चीजें तो करनी ही है, इसके अलावा और कुछ करना है तो ऐड ऑन है वो, ठीक है। फर्स्ट क्या कहा हम लोगों ने, बताइए। फर्स्ट इज चैंटिंग, मोर एंड मोर चैंटिंग। मैक्सिमम, मिनिमम 16 वाला, एटलीस्ट 32, 24, 48, 64, जितना भी आप एक डेडिकेटेड नंबर डिसाइड करो। ये है हमारा एक व्रत। व्रत मतलब पहले से मेंटली फिक्स कर लीजिए, आज हम लोग इतने पहले क्यों ये क्लास ले रहे हैं, व्हाई वी आर टेकिंग दिस क्लास, बिकॉज वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो 4 दिन तो मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए मैं कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ एक मेंटली आपको क्या करना है, एक व्रत पहले से आपको डिसाइड करना है। आई विल डेफिनेटली डू अ मिनिमम ऑफ दिस वन, दिस मच राउंड्स फर्स्ट, तो चैंटिंग। सेकंड वन इज, बताइए सेकंड वन क्या करना है? हियरिंग एंड रीडिंग, रीडिंग शास्त्र रीडिंग में गीता पढ़ना। पढ़ना है 15 चैप्टर, भगवद गीता, श्रीमद् 15 चैप्टर खासकर श्रीमद् भागवतम। थोड़ा यूट्यूब, चैप्टर थोड़ा 15 सोशल मीडिया से दूर होने का टाइम है हमारे पास, ठीक। थोड़ा डिटॉक्स कर लीजिए। तो डिटॉक्स करने के लिए हमें अच्छा 1 महीना मिल रहा है, पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में अपना मन रमा दीजिए। तीसरा क्या बताया हम लोगों ने, चैरिटी। चैरिटी। दान। और दान किसको करना है, जो भगवान की सेवा में उस धनराशि को लगाए। शुद्ध। चौथा घी का दिया ऑफर दिया करना। दिया और तुलसी। दिया ऑफर करना या तुलसी लीव्स। हाँ, घी का दिया, तो मिनिमम ये चार मिनिमम, घी का दिया, तुलसी लीफ नहीं, मिनिमम 4। इसके अलावा अब क्या करना है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो आपने कृष्णा बुक के लिए कहा वो क्या वेदावेस में मिल जाएगा? वेदावेस में है, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद से है, वो वेदावेस में है माता जी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा राधा कृष्ण की लीलाएं, और एक और चीज भी है ना। तो हम लोग, कितने लोगों को याद है, हम लोग एक स्पेशल सॉन्ग गाते थे पिछली बार जब कार्तिक पुरुषोत्तम मास आया था, कितने लोगों को याद है? स्पेशल सॉन्ग था, व्हाट इज दैट? चौराष्टकम। सौराष्ट्रकम। माता जी को, सिद्धि माता, थैंक यू सो मच। चौराष्टकम। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौराग्रगम्यं पुरुषं नमामि। तो ये जो गीत है हर दिन गान करना है, जैसे हम लोग दामोदर महीने में दामोदर अष्टकम गाते हैं एवरी डे, उसी तरह से ये गीत गाइए चौराष्टकम, जो कि बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा गाया गया है। चोर अष्टकम। कभी कभार कभी इस महीने को मल मास, चौर मास के कि ये कहाँ से ये चोरी करके ये महीना आ गया, इस प्रकार से ये महीने को इस प्रकार से तुच्छ नजरों से देखा जाता था। लेकिन इस महीने में हमने चौराष्टकम के बारे में गाना है, या फिर चौराष्टकम गा सकते हैं, नंद नंदन अष्टकम गा सकते हैं, श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र गा सकते हैं, या फिर कृष्ण अष्टकम गा सकते हैं। जितने भी स्तोत्र हैं राधा कृष्ण के प्रति, जितने भी स्तोत्र हैं सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड राधा कृष्ण के प्रति, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, ये सब गीत है। जितना, ये तो मैं बेसिक मिनिमम बता रहा था, जितना आप जय राधा माधव ये गा सकते हैं, जितना आप ये सब डिवोशनल, जो कि राधा कृष्ण की भक्ति और गोपियों कि कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है उसके ऊपर डेडिकेट करके, क्योंकि ये जो महीना है पुरुषोत्तम मास, इसकी पूर्ण क्वालिटी, इसका फुल पोटेंसी क्या है कि हमें गोलोक वृंदावन दे सकती है ये, अगर कोई सिंसियरली अगर इस महीने के व्रत का पालन करता है तो, ठीक है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा राधा कृष्ण की क्या करनी है, हमें का गुणगान करना है, ये हमें फॉलो करना है। तो विच एवर सॉन्ग, विच एवर थिंग, और मिनिमम बेसिक ये रखिए कि एवरी डे आई विल डू, ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया। तो अभी से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, और आगे चल के जो चीजें करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो व्हाट इज दैट, एवरी डे ब्रह्म मुहूर्त के पहले हमें क्या करना है, उठना है। वी हैव टू वेक अप बिफोर ब्रह्म मुहूर्त, ठीक আছে মনে থাকবে? টাইমটা বলুন প্রভু। হরে কৃষ্ণ। एटलिस्ट 4टेর সময়, मिनिमम 3:30 4टार समय उठा, ठीक है, मिनिमम 3:30 4 बजे उठना ही है। दूसरा क्या करना है हमें, हाँ तो दूसरा हमें जमीन पे सोना चाहिए आइडियली, अगर हो सके आपको घर पे बहुत बार प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है,
जमीन पे सोना, हर बार कार्तिक महीने में या किसी भी व्रत में कहा जाता है कि जमीन पे सोना, ठीक है, तो दैट कैन बी डन। तो तीसरा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत जरूरी है। गृहस्थ जो भी हैं, यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड दैट दिस मंथ इज सोनली डेडिकेट फॉर राधा कृष्णा's वर्शिप, तो बी फुल्ली सेलिब्रेट इन दिस मंथ, ठीक। चौथा चीज जो हम लोग कर सकते हैं कि भगवान को पुष्पांजलि अर्पण कर सकते हैं। फूल अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कीजिए, राधा रानी को अर्पण कीजिए, ठीक है, और प्रणाम कीजिए, भगवान को अच्छी प्रकार से प्रणाम कीजिए। कभी कभार डेफिनेट नंबर ऑफ प्रणाम्स भी आप सेट कर सकते हो, मैं इतने बार प्रणाम करूंगा, आपके ऊपर है, ठीक है, बट एटलीस्ट क्या करिए, पुष्पांजलि कीजिए। तो मैंने 4 मिनिमम बताया, और उससे ज्यादा ये एक्स्ट्रा इस चीजें बता रहा हूँ ताकि हम लोग जो भी हमारे सूट, हमारे हिसाब से जो सूट कर रहे हैं उसको हम लोग फॉलो कर सकें। तीसरा, कभी कभार यहाँ पर मेंशन आता है कि 3, 5, 7, 9, 11 ब्राह्मणों को क्या करना, भोजन कराना, चैरिटी देना, गिफ्ट देना, और सबसे बड़ा बेस्ट गिफ्ट क्या है, श्रीमद् भागवतम का गिफ्ट। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको श्रीमद् भागवतम गिफ्ट रूप में करना। ऑफ कोर्स ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जो भी आपकी यथासंभव ये है कर सकते हैं, कर नहीं भी सकते, इट इज ऑप्शनल थिंग, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड। दूसरा क्या करना, अच्छी प्रकार से क्या करना है, भगवान का स्मरण करने की कोशिश करना है। भगवान के प्रति ये जो गीत है भक्ति भाव से, जो मैंने अभी भी फिर से बताया, इन सब चीजों को अच्छी प्रकार से क्या करना है, गीत गान करना है, भगवान के प्रति भक्ति भाव से गीत गान करना है। नेक्स्ट, ट्रूथफुल, सत्य वचन, 1 महीना पूर्ण रूप से सत्य वचन करना। किस चौथा उसके बाद नेक्स्ट इज नेवर ब्लास्फेम अ डिवोटी, या नेवर ब्लास्फेम अ ब्राह्मणा, नेवर ब्लास्फेम एनी अदर पर्सन। किसी भी व्यक्ति को का हमें निंदा नहीं करना है, ठीक है, क्रिटिसिज्म में नहीं जाना है। तो ये भी एक पहले से ही प्रिकॉशन लेना है कि नहीं, किसी भी तरह से मैं क्रिटिसाइज ना करूं। यस प्रभु, इसमें एक सवाल है मेरा। ये हमेशा जैसे महाराज भी बोलते हैं कि जैसे, तो इसमें डिवोटीज और ज्यादा, और तो जो डिवोटीज नहीं है, मान लिए वो अभी डिवोटीज नहीं बने, लेकिन वो भी तो भगवान के संतान है, वो भी सारे है, तो हमें तो एक तरह से देखना है, तो सारे लोग के लिए ये फॉलो होना होगा ना प्रभु, की सिर्फ ओनली फॉर डिवोटीज। देयर आर 2 थिंग्स, वन इज जीव अपराध, अनदर इज वैष्णव अपराध। ऑफ कोर्स वैष्णव अपराध सबसे डेंजरस है, लेकिन जीव अपराध भी एक अपराध है, भले ही वो जीव अभी वैष्णव नहीं है, बाय डिफॉल्ट इज अ वैष्णव, बट एनीवेज जीव अपराध एंड वैष्णव अपराध में डिफरेंस है, ठीक है। एटलीस्ट वैष्णवों को ना करें, और जीवों का भी, किसी भी जीव का या किसी भी वस्तु का क्रिटिसिज्म ना करें। और क्रिटिसिज्म देखिए, हम सब समझ पाएंगे कि हम कितना चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं था, वो ठीक था, गर्मी कितनी पड़ी है, ठंडी कितनी पड़ी है, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितना कुछ हम लोग करते रहते हैं। हम बाय डिफॉल्ट कितना कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, हमको ज्ञात भी नहीं है। हम लोग क्रिटिसिज्म मेंटालिटी में ही हमेशा रहते हैं, कंप्लेनिंग मेंटालिटी में रहते हैं, बिना कंप्लेन किए। ये एक बड़ी तपस्या है, तो बहुत कॉशियसली ये सब चीजें मेंटली प्रिपेयर करना है। तो ना तो किसी डिवोटी का तो मेंशन आता है, किसका अगर ऑफिशियल जॉब में किस प्रकार से करें, तो अपने सबऑर्डिनेट्स का है, बस शांत रहिए, ठीक है, मन विचलित नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, तो यहाँ पर मेंशन किसका हमें खास करके निंदा नहीं करनी है, डिवोटी, शास्त्र, ब्राह्मण, गायों, संत महात्माओं, और इवन वो व्यक्ति, कोई भी भक्त अगर कोई पुरुषोत्तम मास के व्रत का पालन कर रहा है, उसको भी क्रिटिसाइज नहीं करना। तो ये विशेष रूप से मेंशन आता है। और ऑफ कोर्स हमने बताया फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स 24, 30, 32, 64, जितना भी हो सके आप करिए। इस महीने में विशेष करके 2 एकादशी तिथियां आएंगी जो कि 3 साल में आती है, उसका भी कहीं गुना ऐसी एकादशी तिथि इतनी पावरफुल होती है। और इस महीने की एकादशी तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे मोस्ट पावरफुल एकादशी इसमें है, ठीक है। तो ये भी है, तो अच्छे प्रकार से एकादशी व्रत भी पालन करना है, ठीक है, ओके। और जो कहा गया है कि पुष्प, हमने जो बताया पुष्पांजलि करनी है, पुष्पांजलि में विशेष रूप से मेंशन किया गया है कि अगर कोई भगवान श्री राधा कृष्ण को क्या अर्पण करे, लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर अर्पण करें। ऑफ कोर्स अभी कभी बार लोटस नहीं रहता है, तो या तो आपके घर पे अगर रोज है या कोई भी फ्लावर है उसको भी अर्पण कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा भगवान जो संतुष्ट होते हैं किससे, तुलसी के पत्ते से। तो भगवान के चरणों में हमें तुलसी, और 1 लाख तुलसी पत्ते का भी हम लोगों ने बताया। तो जो भी 1 लाख तुलसी पत्र भगवान श्री विष्णु को, शालिग्राम शिला को अर्पण करेगा, कृष्ण को अर्पण करेगा, वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। तो ये खास करके उनके लिए है जो कि भगवान के विग्रहों की
सेवा कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, फोटो पे भी अर्पण कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट फिर से हम लोग बता रहे हैं नंदनाष्टकम। नंदनाष्टकम मैं भेज दूंगा, आप थोड़ा मुझे थोड़ा याद दिला दीजिएगा। उसका लिरिक्स भी या फिर सॉन्ग फॉर्मेट में भी मैं भेज दूंगा। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, या फिर जय राधा माधव, वृंदावन रम्य स्थान, ठीक है, राधा कृष्ण प्राण मोरा, ये सब भक्ति गीत जो है जो कि राधा कृष्ण के प्रति डेडिकेटेड है, वो सब आप गा सकते हो। डेली घी लैम्प तो है ही, और एक चीज कहा गया है, धामों में वास, अगर हो सके धाम विजिट करना, और धाम में जाकर भी, किसी भी धाम आपके पास में, जगन्नाथपुरी है या फिर वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, कोई भी धाम, वहां पर धाम में जाना, और खास करके धामों में जाके किसका क्या करना है, धाम में जाके स्नान करना है, टेक अ होली डिप। और डिप किस प्रकार से, देखिए, तो स्वयं भगवान बताते हैं कि डिप क्या होना चाहिए। जो पवित्र स्नान किसे माना गया है, वो नदियां, वो जल के स्रोत जो कि अंतिम स्थिति में कहां पर, किसी समुद्र में मिल जाते हैं, ऐसे जल के स्रोतों में स्नान सबसे उच्च कोटि का स्नान कहा गया है शास्त्रों में। यानी कि किसी भी नदी में स्नान करना, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग कहाँ जाते हैं, वो सारी नदियां समुद्र में समाहित हो जाती है, इसलिए सबसे उच्च कोटि का स्नान है किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना। सेकंड कैटेगरी का स्नान है, सेकंड कैटेगरी अगर हम लोग पुण्य की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें कहा जाता है कि किसी भी जलाशय में स्नान करना, पॉन्ड हुआ, वेल हुआ, कुआं हुआ, या फिर लेक, वहां पे स्नान। और सबसे थर्ड कैटेगरी का स्नान है कहाँ पे, पता है, बताइए? बाथरूम में। बाथरूम में। तो ऑफ कोर्स घर पे भी स्नान करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, गंगा गंगा गंगा, 3 बार अगर गंगा का स्मरण करते हैं हम लोग, तो गंगा देवी वहां पर उपस्थित हो जाती है। तो गंगा का स्मरण मात्र करने से वो गंगा स्नान बन जाता है। या फिर एक और कौन सा मंत्र है बताइए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, ये उच्चारण करके भी कभी भी स्नान करना है, ऐसे भी स्नान कर सकते हैं। तो एटलीस्ट सारी पवित्र नदियों के जल में आप स्नान कर रहे हैं, ये आप भावना से, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के गंगा स्नान पे जरूर जाना है। हो सके एकादशी के दिन जाइए, या कोई भी अच्छी तिथि आपको जब भी लगे, पुरुषोत्तम माह में आपको क्या करना है, ये कार्य करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने पिछली बार क्लास में कहा था जिस पानी में हम लोग नहाएंगे उसमें गंगे, वो जो हम लोग मंत्र कहते हैं वो कह के नहा सकते हैं। यस, वो कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और जो कहा गया है कि यमुना में स्नान, अब यमुना में स्नान पॉसिबल नहीं है। यमुना और राधा कुंड का स्नान सबसे बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पॉसिबल है, अगर आपके पास राधा कुंड का जल है तो वो एटलीस्ट नहाने के बाद सर पे डाल लीजिए, वो कर सकते हैं। यमुना का जल अगर है आपके पास, गंगा का जल अगर है आपके पास, फिजिकली भी डाल लीजिए, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये हमारी कैपेसिटी के ऊपर है, तो जरूरी नहीं है कि सब कोई कर पाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले जो भी बताया ये हमारी लिमिट में है, ठीक है, तो करना पॉसिबल है। खास करके अगर देखेंगे श्री मायापुर धाम में मैंने देखा है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज बहुत ज्यादा जोर হরে देते हैं। কৃষ্ণ প্রভুজি, আমি বলছিলাম যে আপনি যে বললেন যে রাধা রানীকে পুষ্প দিতে, ওর জন্য কি কোনো মন্ত্র আছে না, তপ্ত কাঞ্চন বললেই হবে? মন্ত্র আছে, আমি মন্ত্র পরে বলবো, ঠিক है। तो एक मुनि थे, ওকে প্রভুজি। तो यस आई विल टेल यू दैट। ये तो कौंडिल्य मुनि का ने एक मंत्र दिया है, ठीक है। गोवर्धनम धरन वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम, ये मैं भेज दूंगा। तो इसके द्वारा भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है, भगवान पे ध्यान करना है, ये स्पेशल मंत्र है। तो ये कौंडिल्य मुनि नाम के एक मुनि रह चुके हैं, जिसमें जब भी जहां पर भी पुरुषोत्तम मास महात्म्य आया है वहां पर खास करके इस मंत्र का वर्णन आया है। तो ये मैं भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और चीज तो राधा कृष्ण को अर्पण करना है। तो अब इसके बाद जो है ये आपके ऊपर, मैं वही बता रहा था कि परम पूज्य जयपताका महाराज बहुत फोकस करते हैं कार्तिक मंथ के व्रत का पालन करना और पुरुषोत्तम मंथ। और मायापुर में ढेरों भक्तों को हम देखते हैं कि जैसे हविष, जैसे कार्तिक महीने का व्रत करते हैं वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो मैं बताऊंगा, कुछ लोग क्या कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है ये पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर। एक महीना, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं कि दिन में एक बार प्रसाद देते हैं, एक बार। तो फास्टिंग टिल नून पॉसिबल है, अगर ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर को ये मत कीजिए। और कुछ लोग क्या है ना, कभी कभार कुछ भाव में आके
एक्स्ट्रा करने आते हैं, अपने शरीर को प्रभु जी देखकर 12 बजे तक करेंगे ना, बस 12 बजे तक करने से ही हो जाएगा ना? 12 बजे तक, ठीक है, फास्टिंग टिल नोन, लेकिन हमारे शरीर के हिसाब से, ठीक है। ऑफ कोर्स हम अगर दृढ़ निश्चय हैं तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कभी कभार क्या है ना, एक चीज मैं बताता हूँ, पीपल बिकम टू मच अटैच टू एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन उसका जो मेन मोटिव है वो भूल जाते हैं। रूल्स रेगुलेशन में इसको कहते हैं नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब सिर्फ नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन नियम क्यों दिए गए हैं वो भूल जाते हैं। पूरा व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, ये सब चल रहा है, लेकिन साथ में हम ये भी कर रहे हैं, हम दिन में एक बार खा रहे हैं। ये क्या हुआ जी? अगर आपको सच में अगर भगवान को पसंद करना है तो पूर्ण रूप से फोकस होना है, तो अगर सच में आप उस तरह से हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज इट इज जस्ट अ हाइपोक्रेसी। आप ये एक चीज कर रहे हो और सिर्फ दिखाने के लिए मैं दिन में एक बार खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए, प्लीज प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी, आई एम डूइंग दिस 1 मंथ व्रत फॉर दिस, मैं दिन में एक बार खाऊंगा, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं तक मुझे शक्ति मिले, ये मिले। ये सब दिखावा है। अगर आप मेन फोकस ही आप आउट ऑफ फोकस हैं तो ये सब करना बेकार है, वो कुछ फल नहीं मिलने वाला आपको। दिस इज जस्ट एन एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कुछ लोग होते हैं, किसी किसी का दिमाग फिरा हुआ रहता है, तो एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा फोकस करते हैं और इंटरनल चीज को भूल जाते हैं। तो बोथ शुड बी इन लाइन। अगर पॉसिबल है, अगर रूल्स एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट इंटरनली वी शुड बी फोकस्ड, दैट इज द मेन एसेंस। तो जितना हो सके ऑफ कोर्स हमें तपस्या करनी है, लेकिन तपस्या क्यों कर रहे हैं ये ना भूल जाए, ठीक है। दूसरी चीज तो क्या करना है, तो दिन में एक बार खाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं करते हैं जो बता रहा हूँ। बहुत सारे भक्त लोग 1 महीना पूरा फल खा के रहते हैं। मैं कुछ भक्तों को जानता हूँ जो ऐसा रहते हैं। ऑफ कोर्स दिन में एक बार फिर फल खा के शरीर की बहुत डिमांडिंग सिचुएशन आ जाती है, तो जितना हो सके उतना कीजिए। दूसरा ऑप्शन है हविष्य अन्न खाना। हविष्य अन्न बांगालीरा जाने, हविष्य अन्न माने যেমন बॉइल्ड सब कुछ, बिना छौंक के, बिना तेल की मसाला के, बिना इसके, एकदम सिंपल भगवान को भोग लगाकर अर्पण करना। तो ये कभी कभार देखिए घर पे रहे, ऊपर से घी दिए खावा जाए ना, घी दिए, ठीक है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है, क्योंकि घर पे 4 लोग हैं, आपके घर वाले भी हैं, तो वो लोगों को भी आपको देखना है कि उनकी भी सेवा करनी है और हमारा भी व्रत रहे। तो जितना हो सके उतना कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे भक्त करते भी हैं, मैंने ये देखा है कि एटलीस्ट फ्रूट्स नहीं कर पाते हैं, फ्रूट खा के तो भविष्य करके 1 महीना चला देते हैं, जैसे कार्तिक में भी बहुत लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये है। और तो और जो भी खाएं भगवान का प्रसाद ही खाएं, कहीं भी बाहर का कुछ ना खाएं। तो अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से हमें ये कार्य करना है, ताकि जितना हो सके हम भगवान को संतुष्ट कर सकें। मेन मोटिव यही है कि हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी है, ठीक है। राधा कृष्ण की सेवा करनी है। किसी भी प्रकार से मांस भक्षण ये तो करना ही नहीं है। मीट, फिश, एग्स एंड आमिष, तो कुछ इंटॉक्सिकेशन, हाँ, तो ये सब चीजें एकदम नहीं करनी, एकदम करना ही नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ये डाल वो सब के पीछे मत जाइए। जितना हो सके कलयुग में जितना प्रैक्टिकल है उतना, ठीक है। डोंट वरी फॉर टू मेनी थिंग्स, बट एटलीस्ट जो प्रैक्टिकल है हम लोग क्या कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नाम जप कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, वो सब चीजों पे फोकस कीजिए। मंदिर आ सकते हैं, धाम में जा सकते हैं, धाम में जाकर नदियों में स्नान कर सकते हैं, पुरी में जाकर समुद्र स्नान कर सकते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ है वो महोदधि सागर, महासागर, जहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान किए। तो ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बांग्ला पाওয়া যাবে? प्रभु जी इसमें सबसे बेस्ट है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ज्यादा नाम जप करना। सबसे पहला वहाँ उठ के सबसे ज्यादा नाम जप करना। হরে কৃষ্ণ বাবুজি, অষ্টকম বাংলায় পাঠাবেন? বাংলায় আমি জানি না, যদি বাংলায় পাই আমি পাঠাবো, অ্যাটলিস্ট ইংলিশ কাইন্ডলি দেখবেন একটু, সুবিধা হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, ভাগবতমের দশম চ্যাপ্টারটা বোধহয় পড়তে হয় নাকি প্রভুজি? দশম স্কন্ধ, তো ওইটা কি পিডিএফ পাওয়া যাবে প্রভুজি? ভাগবতম তো নেই আমার কাছে। পিডিএফ পাওয়া যাবে, আপনি আমাকে একটু মনে করিয়ে দিবেন, আমি দশম স্কন্ধ পিডিএফ পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। প্রভুজি 10th ক্যান্টো তো 1 2 এমনি করে ভলিউম আছে না? 1 2 3 4 4 वॉल्यूम। कृष्ण लीला, खास करके वृंदावन लीला, वो हमें पढ़ना है। फर्स्ट ওটা কিসে আছে প্রভুজি? ফার্স্ট ক্যান্টোতে 10th कैंटो फर्स्ट 40 चैप्टर्स, ठीक है। प्रभु जी चरण पहाड़ी में भी स्नान करने से फल मिलेगा। चरण पहाड़ी हम लोग जा रहे हैं, चरण पहाड़ी चरण पहाड़ी में स्नान का मौका मिलेगा। यात्रा हो रही है, नहीं बताऊंगा उसके बारे में, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। ओके यस। और कोई कुछ? पूनम माता जी आपका कुछ प्रश्न है?
प्रभु जी ये 17 जुलाई से कब तक है? 17 जुलाई से कब तक है? आई थिंक 18 अगस्त। अच्छा वो 1 मंथ। 1 महीना, ठीक है। और एक और পিডিএফ পেলে আমাকেও দেবেন, বাংলা পিডিএফ যেটা ग्रुप में পাঠাবেন। पाठिए दो, ग्रुप में। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना भूल गया, क्योंकि ये क्या है, जिस महीने में ये प्रवेश करता है ये मास, उस महीने का नाम ग्रहण करता है। तो अभी श्रावण मास चल रहा है, श्रावण के अंदर अमावस्या से अमावस्या में प्रवेश किया है। तो श्रावण मास में हम शिव जी की बहुत आराधना करते हैं, सही बोल रहा हूँ? एक्स्ट्रा श्रावण में भी शिव जी को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कर्मकांड के हिसाब से नहीं। भगवान हमें ये दो, वो दो, वो दो, वो सब भूल जाइए। भगवान के पास आ रहे हैं, भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, भक्ति मांगे श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति, जो कि स्वयं शिव जी और पार्वती आदर्श गृहस्थ होकर हमें क्या उदाहरण दे रहे हैं कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए। हमेशा कृष्ण के नाम में रमे रहते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो राम कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद मुकुंद शौर्य श्री, तो इस प्रकार से नाम में रमे रहते हैं। हरि नाम अमृत मत्ता, हमेशा शिव जी नाम में मत रहते हैं। तो उनसे हम प्रार्थना कर सके कि हम शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं एवरीडे, बेलपत्र से शिव जी की आराधना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना यही करनी है कि मुझे राधा कृष्ण की, खास करके राधा रानी की क्या चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। और इवन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र तो शिव जी ने ही लिखा है, पार्वती देवी को बताया। तो सब उनको भी प्रसन्न करने के लिए हम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो होपफुली सब क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, क्योंकि इतना लंबा हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कशन। কাইন্ডলি মন্ত্রটা পাঠাবেন মন্ত্র। মন্ত্র পাঠিয়ে দেবো, একটু আমাকে সময় দিন, 4 দিন আছে, এখন থেকে মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হন, আমিও নিজেকে মেন্টালি। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, প্রভুজি তাহলে চ্যাট ফোন করে জেনে নেব। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। শিল প্রভুপাদ। প্রভুজি জাস্ট একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বলি না, তো ভগবানকে চরণে ফুল দিই, তুলসী পাতার ফুল দিই, কিন্তু কোনো মন্ত্র তো পড়লি না, তো ওটা ওম তুলসী পত্রাঞ্জলি নমো নারায়ণী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো এরকম বলি, ওম পুষ্পাঞ্জলি নমো নারায়ণী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো। তো এটা ছাড়া কি পুষ্প দেবার আর কিছু মন্ত্র আছে? শুনুন, तुलसी पाता देवार कोनो मंत्र नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण, अगर तुलसी अर्पण करना है, कोई मंत्र नहीं है। भक्ति भाव से कुछ भी अर्पण करेंगे, भगवान स्वयं एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट जो भी तुलसी अर्पण करता है भगवान उसके हो जाते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर एनी मंत्र। मंत्र तंत्रते जाबेन ना, बेसिकली भक्ति भावटा देखुन। जो भी मंत्र থাকে, इट इज एन एड ऑन, उसके ऊपर वो बताया ना, आप नियम आग्रह मत कीजिए, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे फोकस ऑन द एसेंशियल्स, डोंट थिंक ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स। इसे कहते हैं नियम आग्रह। जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, जो एकदम फर्स्ट मतलब जो भक्ति में नौसिखिए होते हैं ना, वो एक्सटर्नल चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन भाव भूल जाते हैं। तो हमें क्या बनना है, वी हैव टू बी मैच्योर्ड। मैच्योर्ड का मतलब क्या है, अगर मंत्र मंत्र नहीं पता है, याद नहीं है, तो क्या नहीं करेंगे क्या? वी हैव टू गिव आवर हार्ट टू कृष्णा, दैट इज द एसेंस ऑफ भक्ति। एंड भगवान भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन है भगवान। भगवान कभी भी ये नहीं देखते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग। भगवान सीज इन व्हाट मूड यू आर डूइंग। ठीक है, दिस इज द एसेंस। ठीक है सर, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप 17 जुलाई को कहाँ रहेंगे प्रभु जी? आप लोग वहाँ सापुर जी में रहेंगे या कहाँ रहेंगे आप? खुद नहीं पता है हम कौन से धाम में रहेंगे, हमें नहीं पता। ठीक है, हरे कृष्ण। तो लेकिन आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा, मायापुर आने की कोशिश कीजिए। मायापुर, वृंदावन, हो सके कोई भी धाम जाने की कोशिश कीजिए। हम लोग कुछ ब्रह्मचारी मिलके साउथ इंडिया यात्रा में भी जा रहे हैं, और सम डेज सिंहाचलम, विजयवाड़ा एंड मंगलगिरी। हम लोगों को नहीं लेके जा रहे, আমাদেরকে নিয়ে যাবেন না प्रभु जी? सब ब्रह्मचारी स्पेशल यात्रा है, सब ब्रह्मचारी 4-5 ब्रह्मचारी मिलके हम लोग। हाँ, तो ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचारी यात्रा, और गृहस्थों के लिए तो सारा साल यात्रा होती रहती है। 3-4 यात्रा तो साल में निकालते ही रहते हैं हम लोग। তো আপনি বলছিলেন সাউথে নিয়ে যাবেন আমাদেরকে। সাউথে হবে, দুর্গাপূজার সময় হবে, কোনো এক বছরে হবে। ঠিক আছে, হবে। আচ্ছা প্রভুজি, তাহলে আমাদেরকে এই পুরুষোত্তম মাসে একটু মায়াপুর নিয়ে যাবেন কি? হ্যাঁ প্রভু জি, আপনি এইটুকু করুন। হ্যাঁ প্রভুজি, মায়াপুরে নিয়ে চলুন। আমাদের মায়াপুরে নিয়ে চলুন। আপনারা রুম বুকিং করে দিন। মায়াপুরে আজকাল রুম পাওয়া বড় মুশকিল ব্যাপার। আপনারা রুম বুক করে দিন, পুরো 30টা রুম যত না আসে, আমি यात्रा फिक्स করে নেব। ঠিক আছে, दिस इज योर जॉब। आप रूम कैसे फिक्स करोगे? ठीक है, क्योंकि रूम मिलना ही आजकल मुश्किल है, और पुरुषोत्तम मास में पहले से ही बुक हो गया होगा मायापुर। प्रभु जी পানিহাটি নিয়ে যেতে পারেন। একদিনের জন্য হলেও নিয়ে চলুন। প্রভু জি পানিহাটি তো কাছে, ওখানেই নিয়ে চলুন। নিয়ে চলুন না, আপনারা যেখানে প্ল্যান করবেন আমি ওখানে যেতে রাজি। ঠিক আছে, আর খাস विशेष रूप से मैं जो करने वाला हूँ,
what we'll be doing, भक्तों के घर पे आके हरिनाम संकीर्तन, जैसे कार्तिक मास में करते हैं, ठीक है। अगर आप जो मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने घर पे कीर्तन कराना चाहते हो, आई एम डेफिनेटली रेडी टू कम, ठीक है। यू कैन फिक्स कैलेंडर्स एंड खास প্রভু, करके হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমার বাড়িতে একদিন যদি হয় ভালো হয়। আমি ये আলাদা করে কথা বলে নেবেন, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। तो यहाँ पे हम विराम करते हैं, खास करके लंबा हो गया, लंबा क्लास। फिनिश हियर। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, शिव श्री वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि।